हम कोई भी चीज याद करते हैं लेकिन कुछ समय बाद भूल जाते हैं, या पढ़ते हैं तब भी हम भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? चलो मैं एक एग्जाम्पल देता हूं और मैं आपसे सिर्फ ये पूछता हूं, ध्यान रखना, ढंग से सुनना। मैंने बोला पेड़, तो आपके मन में क्या आया? पेड़, ट्री, अक्षर आए? नहीं आए। आपके मन में सबसे पहले एक आकृति आई, मतलब एक इमेज आई पेड़ की, जो आपके आसपास हो या कहीं आपने देखे होंगे पेड़ की। तो यहां से आप समझिए हमारा मन अक्षरों को याद नहीं करता। क्या याद करता है? चित्रों को। और कोई भी चीज जब भी याद होगी वो इमोशन से जुड़ी हुई होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके मोबाइल में बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, लेकिन आपको याद कौन से? जो आपका पक्का दोस्त है, फ्रेंड है, और या आपके घर का है, भाई का, पिता का, किसी का भी जो घर का सदस्य, उसका नंबर याद है। या हम डेली जिससे बहुत ज्यादा बात करते हैं उसका मोबाइल नंबर याद है। बाकी के क्यों नहीं है? क्योंकि हमें उनमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। जरूरत पड़ने पर ही क्या होता है, हम उनसे देखते हैं। तो आप क्या करें? तो आपको क्या करना है कि देखो, कोई भी चीज आपको याद करनी है तो आपको उसको कहीं ना कहीं इमोशन से जोड़ना होगा, या कोई एक आकृति या इमेज में थोड़ा सा उसको लिंक करके याद करना होगा। अभी मैं आपसे पूछता हूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जो लोग पढ़ते रहते हैं उन्हें तो पता है, शक्तिकांत दास है। जो मोस्टली नहीं पता तो वो तो गैस ही करेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा। तो देखिए, अब मैं आपको बता दूं, जो ट्रिक बता रहा हूं 1 सेकंड में आपको याद हो जाएगी। अब वो कैसे याद हो जाएगी समझना। जैसे अगर मैं कहूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं शक्ति कपूर है, तो कोई इमेज बनी, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं शक्तिमान है, जो कि आपने बचपन में देखा होगा। तो अब क्या हुआ, अब मैं ऑप्शन फिर दोबारा दे रहा हूं, गौर से देखना। अब ऑप्शन आप आराम से टिक कर दोगे और आप भूलोगे भी नहीं। मैं इस वीडियो के दौरान आपको याद भी करा दिया, तो आपको भी पता है ऑप्शन आएंगे 4, तो उसमें शक्ति शब्द आप ढूंढेंगे, जिससे आपका शक्तिमान या शक्ति कपूर की इमेज बननी होगी। कुछ समझ में आया? इस तरीके से हमें याद करना है। अब ये तो इंडियन है, हमारा कोई विदेशी नेम है, जैसे मेडिसिन में जैसे नोबेल पुरस्कार है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जो नाम हम बिल्कुल यूज ही नहीं करते, तो उनकी कैसे इमेज बनाएं और उनको कैसे याद करें? तो उसके लिए क्या है, अब सुनना आराम से। जैसे मेडिसिन में नोबेल किनको दिया गया है, नहीं ध्यान आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब ये देखिए इनको दिया गया है, अभी तो याद है, कुछ समय आप भूल जाओगे। ये तो इससे इमोशन भी नहीं जुड़ रहे, ना ही इनकी कोई इमेज बन नहीं। अब क्या करें? तो देखिए, अब गौर से समझना कैसे याद होगा। मैंने बोला मेडिसिन, एक ऐसी मेडिसिन बाजार में आई है जो जूलियट है, तुरंत पट जाती है। ध्यान रखना, तुरंत पट जाती है। तो पट से पार्टियन और जूलियस से जूलियस बन गया। ठीक है, अब जब भी ऑप्शन आएगा आपकी मेडिसिन में किसको पुरस्कार दिए गए हैं, तो आपके मन में आएगा एक ऐसी मार्केट में मेडिसिन है जिससे जूलियस तुरंत पट जाती है। अब थोड़ा अजीब सा लग रहा है सुनने में, लेकिन आप जो अपने मन से ऐसा ही कुछ बना सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब यही सेम आपको याद करना है, आप अपने मन से भी उसमें इमोशन जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि पिता के बारे में नहीं सोचना, लेकिन आपके मन में पिता की इमेज सबसे पहले आ रही होगी। क्यों आ रही होगी? आप भूल ही नहीं सकते उन्हें। जबकि कह रहा हूं पिता को बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं सोचना, तब भी आप उनके बारे में सोच रहे हैं। समझ में आया? मैं जबकि ये कह रहा हूं कि उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे, तब भी आप उनको भुला नहीं पा रहे। सबसे पहले आप उन्हीं की इमेज आ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो मन है हमेशा चित्रों को याद करता है, ना कि अक्षरों को। अब मन में आते इतने सालों से क्या कर रहे थे? तो देखो, कुछ लोग डेली पढ़ते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। एक मनोवैज्ञानिक चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी चीज आप जब 3 बार फेर लेते हैं, ये नहीं कि तुरंत आज फेरा, 1 हफ्ते बाद फेरा, फिर 1 महीने बाद फेरा, कोई भी चीज आप 3 महीने या हफ्ते 3 दिन फेर लो, वो हमेशा आपको याद हो जाएंगी। इतनी तो याद हो जाएगी ऑप्शन में देख के आप टिक कर सकें। लेकिन होता क्या है, हम सिर्फ एक ही बार कोई भी किताब है या कोई भी चीज पढ़ते हैं,
इसलिए वो अधूरी रहती है। तो आप कोई भी चीज़ याद करनी कम से कम 3 बार रिवीजन करें। ये पैटर्न आपको बता रहा हूँ, फिर मुझे बताना याद होता है कि नहीं होता है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अच्छा नहीं लगता तो लाइक बिल्कुल मत करना, ना ही सब्सक्राइब करना। लेकिन अपने मन को समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। अब ये तो हो गया याद करने का। अब मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ। एक और दूसरा चैनल है जिसमें मैं यूट्यूब चैनल के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में बताता हूँ। ये भी अब समय के साथ चलने के लिए इंफॉर्मेशन है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, इसको आप देख लें। मिलते हैं एक नए वीडियो से। थैंक यू।